सभी साथियों को नमस्कार। हमारे प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है और यदि आपकी पेंशन बकाया है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बकाया पेंशन कब मिलने वाली है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से रसद विभाग से एनएफएसए के नए आदेश जारी हो चुके हैं। नए साल में प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन फ्री लेना है, तो ये काम आपको अवश्य करना है। कौन सा काम करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से आपके राशन कार्ड का नाम भी कट सकता है और आपका जो फ्री राशन है वो बंद भी कर दिया जा सकता है। तो आप खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से जो आदेश जारी किया गया है वो आप पूरा अवश्य जान लें, क्योंकि आपको फ्री राशन जो मिलता है उसको लेकर के आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है और आने वाले नए साल में आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो राशन जो मिलने वाला है उसके ऊपर भी आंच आ सकती है। तो आप इस आदेश की पालना अवश्य कर लें। यदि आप आदेश की जानकारी लेते हैं तो इसकी पालना भी जरूर कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार आने के बाद में एक साल में 10 योजनाएं बंद हो चुकी हैं। कुछ योजनाओं का नाम बदल दिया गया है, उनके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी अपार आईडी बनाई जा रही है, इसको लेकर के भी नई अपडेट आ चुकी है। क्या कुछ अपडेट आई है वो भी आप बच्चों के लिए अवश्य जान लें। और फ्री बिजली योजना 1 करोड़ कनेक्शन होंगे जारी। दोस्तों, फ्री बिजली योजना के लिए 1 करोड़ नए कनेक्शन जारी होंगे। यदि आपको भी फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही खास हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फ्री बिजली योजना को लेकर के जो अपडेट आई है वो आप अवश्य जान लें। दोस्तों, वीडियो यदि आप देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना या फ्री बिजली योजना को लेकर के पूरी जानकारी उन सभी के पास पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक बड़ा आदेश यहाँ पर रसद विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ यहाँ पर ये आदेश आया है, क्या कुछ जानकारी है, वो आप जान लीजिए। भास्कर की ये जानकारी है, खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल एक भी सदस्य ई केवाईसी से छूटा तो पूरा परिवार राशन से वंचित। ई केवाईसी नहीं कराने वालों को गेहूं और सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं देने की तैयारी सरकार कर चुकी है। झुंझुनू जिले में ऐसे 2 लाख से अधिक परिवार बताए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, जितने भी राशन कार्डधारी हैं, उनकी ई केवाईसी की जा रही है। और दोस्तों, ई केवाईसी यहाँ पर राशन कार्ड में सभी सदस्यों की हो रही है। यदि परिवार का कोई भी एक सदस्य ई केवाईसी नहीं करवाता है तो उस पूरे परिवार को ही खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है, यानी कि आने वाले महीने में आपको इस राशन का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा और नए साल में आपके लिए जो राशन है वो बंद कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप राशन की दुकान पर जाकर के परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी जरूर करवा लें। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य छूट जाता है, वंचित रह जाता है, तो पूरे परिवार को राशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि कमाने के लिए विदेश गए हजारों कामगारों के परिवारों को सरकार खाद्य सुरक्षा योजना का राशन और सब्सिडी पर सिलेंडर बंद करने की तैयारी में है। क्योंकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े राशन कार्डों में शामिल सभी लोगों की ई केवाईसी करवाना आवश्यक किया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार का कोई भी सदस्य ई केवाईसी से वंचित रह गया तो अगले महीने से उसे गेहूं नहीं दिया जाएगा, फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगले महीने से फ्री राशन उनको नहीं मिलेगा जिनका परिवार में एक भी सदस्य ई केवाईसी से वंचित रह जाता है। तो आपको आवश्यक रूप से ई केवाईसी करवानी है। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन यहाँ पर बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अनेक परिवार के सदस्य हैं जो अन्य राज्य में या फिर विदेश में कमाने के लिए गए हैं। वो किस प्रकार से
यहाँ पर ई केवाईसी करवा पाएंगे, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। लेकिन उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आप इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो जो लोग घर से बाहर कमाने के लिए गए हैं, उनके अलावा छोटे बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों की ई केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो इनको भी अगले महीने से फ्री राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से अपडेट दे दी गई है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को अब भुगतनी पड़ सकती है। क्या यहाँ पर ये जानकारी है और आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, झुंझुनू जिले की अकेले की एक रिपोर्ट है कि शेखावाटी के 75,000 से अधिक लोग प्रदेश में हैं, वो किस प्रकार से ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि एक सदस्य के कारण पूरे परिवार का राशन बंद क्यों किया जा रहा है। ऐसा करना सही नहीं है। यहाँ पर गरीब परिवार हैं, उनके साथ ये तो खिलवाड़ हो रहा है। परिवार के किसी एक सदस्य की ई केवाईसी न होने पर परिवार का राशन बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो परेशान उपभोक्ता है, उनका कहना है कि एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को नहीं देना चाहिए। भास्कर का भी सवाल यह है कि एक सदस्य के कारण पूरे परिवार का राशन बंद क्यों किया जा रहा है। सरकार चाहे तो बीच का रास्ता कोई निकाल सकता है, यानी कि ई केवाईसी से वंचित जो सदस्य हैं, उनको छोड़ करके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनको फ्री राशन दिया जाना चाहिए। इसी के साथ जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे हैं, उनको फोटो कैम्बर के माध्यम से ई केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी की ई केवाईसी हो सके। और पोर्टल को ई केवाईसी के लिए जो ऑप्शन है उसको खुला रखा जाना चाहिए, ताकि जो भी बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, विदेश गया हुआ है, वो आसानी से तब भी घर आए तब ई केवाईसी करवा सके। यहाँ पर जो डीएसओ है कपिल जाजिरिया झुंझुनू के, उनका कहना है कि ई केवाईसी के माध्यम से फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा। तो यहाँ पर जो गलत तरीके से लोग राशन ले रहे हैं, उनके राशन को बंद करने के लिए ई केवाईसी शुरू की गई है। लेकिन जो परिवार पात्र हैं, जिनको फ्री राशन मिलना चाहिए और मिल रहा है, आगे भी मिलना चाहिए, ऐसे परिवारों के साथ यहाँ पर रसद विभाग खिलवाड़ कर रहा है। ये बिल्कुल बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को, लड़कियों को कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन आमंत्रित हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपके परिवार में भी महिला है, लड़की है, तो फ्री कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर कर सकती हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि RSCIT का, RSCFA का और RSCSEP का। यहाँ पर ये कोर्स फ्री में करवाए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म मांगे जा रहे हैं। और इस योजना के बारे में यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार की ओर से लिंक भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर के आसानी से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के 16 दिसंबर से पहले आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। योजना एवं चुनिंदा IT जो ज्ञान के केंद्र हैं, उनकी भी जानकारी यदि आप लेते हैं, तो इस लिंक के माध्यम से आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं। और महिलाओं का या बालिकाओं को यदि आप फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाना चाहते हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्स करने को मिल सके। इसी के साथ दोस्तों जन आधार को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। जन आधार देश भर में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, कार्ड हो चुका है, जिसके माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है। तो जन आधार के माध्यम से सरकारी लाभ प्राप्त करना यदि आप चाहते हैं, तो आपका आधार ई केवाईसी करवाना होगा। और उसकी जो प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से बिल्कुल सरल कर दी गई है। यानी कि जन आधार में अनिवार्य आधार ई केवाईसी आपको करवा लेना है। यदि आप अपने जन आधार को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आवश्यक रूप से अपने जन आधार में जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम है, उन सभी सदस्यों की जो आधार है, उनको आपको जुड़वा लेना है, लिंक करवा लेना है, ई केवाईसी करवा लेना है, ताकि आपको जो भी किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है, वो आगे भी मिलता रहे और आगे भी अन्य और भी योजनाओं का लाभ आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप जन आधार कार्ड को आप आधार से लिंक अवश्य करवा लें, परिवार के सभी सदस्यों का करवा लें। नजदीकी ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के आप अपने जन आधार से आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, फ्री बिजली योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देश भर में चलाई जा रही PM सूर्यघर योजना से 1 करोड़ आवास होंगे रोशन। यानी कि दोस्तों 1 करोड़ नए कनेक्शन यहाँ पर सरकार की ओर से जारी होने वाले हैं। केंद्र सरकार की PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो दोस्तों आपको अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अनुदान दिया जाएगा। और प्रत्येक महीने आपको 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ऊर्जा संचार के क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सरकार सौर ऊर्जा पर आधारित घरों को बनाने व उन्हें ऊर्जा संचार तकनीकों से लैस करने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। यानी कि दोस्तों सब्सिडी इस योजना में मिलना शुरू हो चुकी है, तो आप भी अवश्य इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको भी अनुदान मिल सके। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया है, तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा आदेश निकल करके आ चुका है, जो आप जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है। 90 लाख जो पेंशनधारी है वो परेशान है। दोस्तों ये आप जो न्यूज देख पा रहे हैं, ये पहले की न्यूज है। वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं की दिवाली भी फीकी। सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से कहा गया था कि दीपावली के अवसर पर सभी की पेंशन जो बकाया है वो डाल दी जाएगी, लेकिन पेंशन नहीं डाली गई है। इस कारण से यहाँ पर हाई कोर्ट को यहाँ पर अपना आदेश देना पड़ा है। बैंकों के मर्ज होने, खाता बदलने जैसे कारणों से पेंशन रुकी हुई है। राजस्थान में यदि वर्गवार हम पेंशन को देखते हैं तो दोस्तों वृजन है वो 60 लाख से अधिक है, जो दिव्यांग है वो 6 लाख से अधिक है, महिला 21,98,000 से अधिक है, किसान 2,11,000 से अधिक है। इस प्रकार से राजस्थान में 90,60,299 के आसपास पेंशनर हैं, लेकिन इनकी 2 माह से जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, पेंशन विभाग की ओर से नहीं डाली जा रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसी से परेशान होकर के हाई कोर्ट को भी यहाँ पर अपना निर्णय यहाँ पर देना पड़ा है। हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आप देख लीजिए। बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी व हेल्प सेंटर बनाए, यानी कि सरकार को आदेश दिए गए हैं कि जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी हैं उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए और हेल्प सेंटर भी उनके लिए बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी समस्या पेंशन के सामने आती है तो वो उनका समाधान वहां पर करवा सके। जो खबर आपने अभी देखी है ये 16 नवंबर को प्रकाशित हुई थी, और दोस्तों इस खबर को लेकर के हाई कोर्ट ने अपना यहाँ पर निर्णय दिया है। क्या कुछ निर्णय दिया है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने बुजुर्गों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामले के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म या एसओपी नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके, जबकि एक जन कल्याणकारी राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है। यहाँ पर सरकार से भी जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश जय देवी शर्मा की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं होने के चलते एक बुजुर्ग विधवा महिला को पेंशन तक नहीं मिल रही है। मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेंशनर हैं वो हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं कि सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से मुझे पेंशन नहीं दी जा रही है, मेरी पेंशन बकाया चल रही है। इसको लेकर के जय देवी जो शर्मा है, जो कि एक विधवा बुजुर्ग महिला है, वो हाई कोर्ट में जाकर के यहाँ पर याचिका भी लगा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब जल्दी राजस्थान में पेंशनर के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी सरकार की ओर से बनाई जाएगी, और जो बकाया पेंशन है वो भी जल्द ही पेंशनर के अकाउंट में सरकार की ओर से डाली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बाद में भजनलाल सरकार बनी है, लेकिन भजनलाल सरकार बनते ही इन 11 या 12 महीने की जो समय बीता है, इसके अंदर अनेक योजनाओं का नाम बदल दिया गया है या फिर कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। गहलोत राज में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कस्तूरबा गांधी के नाम से चलाई गई 21 योजनाएं थी। उनमें से इन 11 महीनों में गहलोत राज के समय चलाई गई जो 21 योजनाएं थी, उनमें से 10 योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं और कई योजनाओं को बंद भी कर दिया गया है। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के नाम से जो योजनाएं थी उनका नाम बदला गया है, उनको बंद कर दिया गया है। कौन सी योजना बंद की गई है और किसका नाम बदला गया है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो भाजपा सरकार द्वारा पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय चालू की गई योजनाओं के नाम बदलने का जो सिलसिला है वो जारी है। 11 महीने में 10 योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। सबसे पहले हमला 1.35 करोड़ महिलाओं को दिए जाने वाले इंदिरा स्मार्टफोन योजना पर किया गया, यानी कि महिलाओं को 1.35 करोड़ महिलाओं को राजस्थान में स्मार्टफोन देने की योजना गहलोत सरकार ने शुरू की थी। इस योजना को सबसे पहले भजनलाल सरकार के द्वारा बंद किया गया, उसे बंद कर दिया गया है। उसके बाद महात्मा गांधी अंग्रेजी जो माध्यम स्कूल थे उनके ऊपर हमला हुआ और विरोध सदन के सत्र में विरोध होने के कारण उसका नाम नहीं बदला गया। इसके अलावा अनेक और भी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला गया है।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंदिरा स्मार्टफोन योजना बंद की गई और उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया है। तो अब राजस्थान के अंदर जिन महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नहीं मिले थे, उनको अब फ्री स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों भजनलाल सरकार ने सबसे पहले इस स्मार्टफोन योजना को ही बंद किया है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं में से सबसे अधिक पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नाम की योजनाएं हैं, उनका नाम बदला गया है। कुल 10 योजनाओं के नाम बदले हैं, इनमें से 5 इंदिरा गांधी के नाम से चलाई जा रही है। इसके अलावा अन्य और जो नाम थे वो भी बदल दिए गए हैं। गहलोत ने भी अन्नपूर्णा को बदल करके इंदिरा रसोई किया था। यानी कि दोस्तों पिछली सरकार ने यानी वसुंधरा सरकार ने 8 रुपए में थाली की अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी, जिसको गहलोत सरकार ने इसका नाम बदल करके इसका नाम इंदिरा रसोई किया था। अब वापस से भजनलाल सरकार ने इस योजना का अन्नपूर्णा योजना रख दिया है। दोस्तों कौन कौन सी योजनाएं बंद की गई हैं, कौन सी योजनाओं का नाम बदला गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांग्रेस की इन योजनाओं को बंद कर दिया या फिर उनके नाम बदल दिए गए। जैसे कि हर घर की मुखिया को इंदिरा स्मार्टफोन योजना जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इसको बंद कर दिया गया है। नाम नहीं बदला गया बल्कि इसको बंद ही कर दिया गया है। चिरंजी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, इसका आयुष्मान आरोग्य नाम रखा गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके अब दोबारा से अन्नपूर्णा योजना रखा गया है। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी जल स्वावलंबन जो योजना है, इसका नाम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया है। इसी के साथ इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास संस्थान योजना, इन सब का नाम बदल करके कालीबाई भील संबल योजना के नाम से कर दिया गया है। दोस्तों इन सब योजनाओं को मर्ज करके इस नाम से इनको शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार आती है जाती है और जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनका या तो नाम बदल दिया जाता है या फिर योजना को बंद कर दिया जाता है। तो सरकारें इस प्रकार से क्यों करती हैं? जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है वो गरीब लोगों के लिए होती है। इन योजनाओं को यदि सुचारू रूप से सही ढंग से आगे चलाया जाए तो जो भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको इनका लाभ मिल सकता है। लेकिन सरकार अपनी आपस में एक दूसरी सरकार से भड़ास निकालने के लिए योजनाओं को बंद तक कर देती है, उनका नाम भी चेंज कर देती है। इसी के साथ दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के भी खबर आ चुकी है। नवगठित जो नए गठित 17 जिले हैं, उनके अंदर भी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। पौष्टिक आहार के साथ पढ़ाई होगी। प्रदेश में कुपोषण मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नए 1000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इससे पहले निकटतम जो सेंटर है उनकी दूरी और उनके नामांकन की जांच की जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं और सभी केंद्रों पर 2-2 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से राजस्थान में अब सभी जिलों में 2000 नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो महिलाओं की यहाँ पर आंगनबाड़ी को लेकर के भर्ती आने वाली है। जैसे ही भर्ती आएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आसानी से परिवार में जो महिला है उनके नाम से आप आंगनबाड़ी में उनका फॉर्म लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राजस्थान पालनहार योजना है, जिससे जो अनाथ बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन उनकी जो किस्त है वो बकाया चल रही है। दोस्तों बकाया चल रही है तो विभाग की ओर से क्या अपडेट आई है? तो पालनहार योजना का लाभ लेने वालों को सत्यापन करवाना जरूरी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना का लाभ ले रहे जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अविलंब सत्यापन करवा लें, यानी बिना किसी देरी के सत्यापन करवा लें। क्योंकि बताया गया है, विभाग ने कहा है कि अनाथ, विधवा माता की संतान, दिव्यांग की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान या अन्य जो पात्र श्रेणी के बालक बालिकाएं हैं, उनको इस योजना में 12,762 जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सत्यापन करवाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ही जिले की न्यूज है कि शाहपुरा जिले में 12,000 बच्चों में से केवल 4,616 बालक बालिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। तो वो ई मित्र के माध्यम से नवीनीकरण कराएं, सत्यापन कराएं, ताकि उनको आगे भी यहाँ पर पालनहार योजना की किस्त मिलती रहे। और यदि बकाया किस्त उनकी चल रही है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 दिसंबर को राजस्थान जो सरकार है वो अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस वर्षगांठ पर 15 दिसंबर को पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो सभी बालक बालिकाओं के अकाउंट में डाल दी जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से एक नई आईडी बनाई जा रही है और उस आईडी का नाम है अपार आईडी। आधार से अलग यूडाइस का डेटा स्कूली बच्चों की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। सभी स्कूल बच्चों की अपार आईडी बनवा रही है सरकार, लेकिन प्रक्रिया की खामी अभी तक नहीं सुधारी गई है। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों की अब अपार आईडी बनाई जा रही है, यानी कि अपार कार्ड बनाया जा रहा है। और इस अपार कार्ड में जो माता पिता हैं उनके आधार की डिटेल भी इसके अंदर दर्ज की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी के आधार से माता पिता के आधार का मैच न होने के कारण यहाँ पर जो अपार आईडी वो जनरेट नहीं हो रही है। और सरकार की ओर से जल्द इस अपार आईडी को बनाने के लिए बच्चों पर और स्कूलों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया की खामी है उसको सरकार की ओर से नहीं सुधारा जा रहा है, विभाग की ओर से नहीं सुधारा जा रहा है। जो अपार आईडी बनाई जा रही है, इस अपार आईडी में बच्चे की जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी कोई प्रक्रिया है, जो भी डेटा है, वो इसके अंदर सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आप भी अवश्य ही पढ़ने वाले बच्चों की अपार आईडी यानी कि अपार कार्ड अवश्य बनवा ले। यदि कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो उसको सरकार बहुत ही जल्द यहाँ पर बदलने वाली है। कोई यहाँ पर कहा भी गया है कि दिक्कतें आ रही हैं तो सरनेम हटाना या लगाना या और कुछ किसी भी प्रकार से यदि नाम में कोई मिस्टेक है तो अभिभावक उसके लिए यदि कोशिश करता है तो नियम के अनुसार अवश्य वो चेंज करवा सकते हैं। नियम मित्र पर जाकर के अवश्य रूप से अपनी आईडी के अंदर नाम चेंज करवा सकें ताकि उनकी अपार आईडी बन सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अपार आईडी बनाई जा रही है 12 अंकों का होगा, इसके अंदर PEN होगा, 12 अंकों का PEN होगा। तो ये क्या काम आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अपार आईडी बनाई जा रही है। अपार आईडी की बात एक देश एक स्टूडेंट के तहत यहाँ पर एक बालक को PEN 12 अंकों का जारी किया जाएगा और इस यूनिक नंबर से जो भी शैक्षणिक दस्तावेज हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमा है, वो यहाँ पर पूरी की पूरी जो डेटा होगा वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा, दिखाई जाएगा। और किसी भी प्रकार से यदि कोई भी फर्जी शैक्षणिक डिग्री होगी उसकी भी यहाँ पर पूरी जानकारी होगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी फर्जी शैक्षणिक डिग्री के माध्यम से कोई भी फायदा ना ले सके। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।